तो अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल एक सक्सेसफुल फॉर्मेट बन चुका है। लेकिन क्रिकेट हमेशा से ही सक्सेसफुल नहीं था। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1611 इंग्लैंड में, और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जितना क्रिकेट को इंग्लैंड में नहीं फॉलो किया जाता है उससे ज़्यादा इंडिया में फॉलो किया जाता है। इंडिया में भी क्रिकेट हमेशा के लिए इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी है। बल्कि 1980s के पहले तो क्रिकेट को इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता था इंडिया में। लेकिन जब 1983 में कपिल देव ने इंडिया का पहला वर्ल्ड कप जीता तो सबको ये लगने लगा कि क्रिकेट में भी करियर अपॉर्चुनिटीज है। और 1983 से लेकर अब तक क्रिकेट का क्रेज इंडिया में कम बिल्कुल नहीं हुआ है। दिन पे दिन उल्टा उसका क्रेज बढ़ते जा रहा है, और क्रेज के साथ साथ क्रिकेट में टेक्नोलॉजी भी बढ़ते ही जा रही है। और अगर हम लोग करंट टाइम की बात करें तो एक आईपीएल मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए लगभग 40 से भी ज्यादा कैमरास लगते हैं, वो भी हाई क्वालिटी के कैमरास यूज होते हैं। और जैसा कि हमें पता है आईपीएल एक फुल एफर्ट और फुल ऑफ एक्शन होता है, तो उसका टेक भी उतना ही बेहतरीन होना चाहिए जो हम लोग को क्रिकेट का एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है। तो हम लोग क्रिकेट को दो जगह से देखते हैं, एक होता है हमारा स्टेडियम से देखना और दूसरा होता है हमारे स्क्रीन पे देखना। तो स्टेडियम से देखना इतना ज्यादा एफर्टफुल नहीं होता है, सिर्फ आपको पैसा पे करना है, टिकट लेना है और जाके स्टेडियम से मैच देखना है। लेकिन अगर आपको वहीं स्क्रीन पे मैच देखने का है लाइव, तो आपके पीछे लगभग 4 से 5,000 लोगों की टीम लगती है, सिर्फ हमें बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक मैच में अप्रोक्स 40 कैमरा यूज होते हैं, तो इन सारे कैमराज में सबसे फेमस कैमरा जो है वो है स्पाइडर कैम। और इस कैमरा को ऑपरेट करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जो एक आदमी होता है वो सिर्फ इसके केबल को ऑपरेट करता है और दूसरा इसके कैमरा को ऑपरेट करता है। और जो केबल्स रहती है वो स्टेडियम में लगी चारों तरफ लाइट्स पे कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू स्पाइडर कैम पिच के हर कोने में जाकर आपको एकदम बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस दे। तो ये बात थी स्पाइडर कैम की। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट कैमरा की, जिसकी मदद से आप ब्यूटीफुल चीयर लीडर्स को डांस करते हुए देखते हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सुंदर सुंदर लड़के स्टेडियम में देखते हो, जिनके एक दिन में 200 से 300 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बढ़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अगर बात करें कि ब्रॉडकास्ट कैमरा लगभग कितने यूज होते होंगे एक मैचेस के लिए, तो एक मैचेस के लिए अराउंड 20 ब्रॉडकास्ट कैमरा यूज होते हैं। और इन एक ब्रॉडकास्ट कैमरा की प्राइस लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए होता है। तो हम लोग बात करते हैं हॉकाई कैमरे की, जो पूरे फील्ड में लगभग 6 लगा होता है। और इसी की मदद से हम लोग 3D प्रोडक्शन बनाते हैं बॉल ट्रैकिंग का, जो यूज होता है LBW के डिसीजंस लेने के लिए। और LBW का डिसीजन लेने के लिए एक और कैमरा यूज होता है जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, जो हीट को डिटेक्ट करता है, जिसे हम हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे यूज होता है कि जब भी बॉल कहीं भी हिट करता है वहां पे हीट जनरेट होती है, और ये जो कैमरा है हीट को डिटेक्ट करके वहां पे व्हाइट स्पॉट बना देता है। और व्हाइट स्पॉट की मदद से हमें ये मालूम पड़ता है कि बॉल कहाँ पे लगी थी। और अब बारी आती है स्टंप्स की। जैसे कि हम सभी को मालूम है स्टंप्स में भी एक कैमरा लगा होता है, और इसका व्यू सबसे बेस्ट व्यू होता है। स्टंप्स में कैमरा के साथ साथ माइक भी दिया होता है, जिसमें बॉल बैट पे लगी है या नहीं उसका साउंड रिकॉर्ड होता है, और विकेट कीपर की आवाज भी रिकॉर्ड होती है, जैसे कि माही भाई की आवाज हमेशा रिकॉर्ड होती थी। 34 off his 3.1 over so far. अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अभी तो स्टंप्स की टेक्नोलॉजी भी बाकी है जो बेल्स में लगे होते हैं। जैसा कि धोनी भाई अपने क्विक हैंड से जब बेल्स को उड़ाते हैं तो उसमें तुरंत एलईडी लाइट जल जाती है। और एलईडी लाइट के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे बैटरीज, सेंसर्स और भी बहुत कुछ। और इन्हीं सेंसर्स की वजह से अगर उसमें बॉल हल्के से भी टच करता है फिर भी उसका जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। तो जब इतने सारे कंपोनेंट यूज होते हैं एक स्टंप्स के अंदर, तो उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी प्राइस होती है लगभग 30 लाख रुपए, जो कि फेयर डिसीजन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अभी कैमरास का सिलसिला इधर ही खत्म नहीं होता। जैसे कि फील्ड पे हमें बगी कैम देखने को मिलता है, और कभी कभी अंपायर के सिर पे भी कैमरास लगे होते हैं, और ऐसे स्टेडियम में हर कोने में बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं बैट और बॉल्स के बारे में। हर चीज में टेक्नोलॉजी घुसाने के बाद अब इनका दिमाग आया बैट और बॉल्स के ऊपर। बॉल्स और बैट में भी सेंसर्स लगना चालू हो गया है। तो बॉल में जो सेंसर लगा होता है जिसकी मदद से आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी बॉल कितना स्पिन कर रही है, स्विंग कर रही है, बाउंसर्स, यॉर्कर, आप सबका डाटा अपने डिवाइस पर ले सकते हो उस चिप की मदद से। और इसी तरह अब तो बैट में भी सेंसर्स आने लगे,
जिसकी वजह से अपनी बैटिंग पोजीशन, बैटिंग स्किल, सबका डेटा आप अपने डिवाइस पर ले सकते हो। और इस टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी भी मैच में यूज नहीं किया गया है। अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज कर देंगे तो वो एक फेयर मैच नहीं रह जाएगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टेक टूल अब क्रिकेट में यूज होने लगे, जैसे बॉल की स्पीड नापने के लिए स्पीड गन, और अब अंपायर्स के पास भी छोटे मोटे टेक टूल्स होते हैं। तो अब चलते हैं अपने प्रोडक्शन टीम के पास, जिसके मदद से हम लोग घर बैठे अपनी स्क्रीन पे एकदम बेस्ट क्वालिटी में हम लोग मैचेस को एंजॉय करते हैं। तो जो कैमरा होता है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन ग्राफिक्स, एडिटिंग, ऑडियो, ये सब काम प्रोडक्शन टीम को ही करना पड़ता है, वो भी कुछ सेकेंड्स में और फुल परफेक्शन के साथ। और जो भी सारी फुटेज रिकॉर्ड होती है कैमरा से, वो सीधा जाती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, मतलब पीसीआर रूम में। और वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है जिसपे हर एक कैमरा की फुटेज लगी होती है। और वहाँ पे एक बंदा होता है जो इन सब चीजों को ऑपरेट करता है, उसे विजुअल मिक्सर कहते हैं। और उसके साथ एक और बंदा होता है जो कमेंट्री सुनता है और उसे कमेंट्री के हिसाब से बताता है कि स्क्रीन पे अब क्या दिखाना है। और ये सब कंट्रोल होता है एक बड़े से डेस्क से, जिसमें बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही बिठाते हैं। और इतने ज्यादा बटन्स को याद करना भी सैल्यूट वाला काम है। और इसी के बगल में होता है ऑडियो रूम, जहाँ से हम सुनते हैं क्राउड को, और यही से साउंड को एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर 6 लगा तो क्राउड की आवाज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, कुछ इस तरह से, जिससे हमें घर बैठे स्टेडियम वाली फील आए। तो अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो आप लोग कमेंट में अपने फेवरेट प्लेयर और फेवरेट आईपीएल टीम का नाम कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।